बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानों के अंदर नेकी के बड़े ही मुख्तलिफ या मुतज़ाद तसव्वुरात मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि बुरे से बुरा आदमी भी नेकी के काम को अंजाम देकर अपने ज़मीर को मुतमईन कर देता है। मैं डाका तो डालता हूँ लेकिन बेवाओं और गरीबों की मदद करता हूँ। मैं फ़लाँ काम तो करता हूँ लेकिन मैंने मज़ार पे जाके चादर चढ़ाई है, मैंने वहाँ पर देग दी है। उसकी वजह क्या है कि हर इंसान के अंदर एक ज़मीर मौजूद है। ये इंसान की बातनी शख्सियत का आईनादार है। कभी इसका ज़िक्र कुरान में नहीं आया, लेकिन कुरानी इस्तिलाह है नफ्से लव्वामा, वो नफ्स जो अंदर से मलामत करता है इंसान को। किसी और ने मलामत की या नहीं की, लेकिन इंसान के अंदर ज़मीर मौजूद है जो उसे मलामत करता है। जब भी इंसान कोई गलत काम करता है या किसी इंसान का दिल तोड़ता है तो नफ्स लवामा जो इंसान के अंदर मौजूद होता है वो इंसान को आगाह करता है कि ये काम गलत है। ये जो हमारे अंदर ज़मीर है ये भी कुछ डिमांड करता है। इंसान अपने ज़मीर को मुतमईन करता है कि ठीक है, कुछ बुराइयां हैं मुझ में, लेकिन फिर भी मैं ये अच्छे काम तो करता हूँ। अब देखिए, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात में मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं नेकी के। एक मज़हबी तबका है जिसके नज़दीक अहमियत इबादत की है कि वो समझते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। और हालांकि कुछ लोग मामलात में धोखा दे रहे होते हैं, उनके दिल नरम नहीं होते, वो साइलों को धुतकारते हैं। लेकिन दूसरे एतबार से वो कहते हैं कि बेशक हम सूदी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमने मस्जिद भी तो बनवाई है, हम लोगों की मदद भी तो कर रहे हैं, मस्जिद में हमने कालीन बिछवा दिया है, पानी का कूलर लगा दिया है। तो नेकी का ये तसव्वुर इंसान के अंदर मौजूद है। आपने अक्सर सुना होगा कि नेकी ये है कि इंसान दूसरे को धोखा ना दे, अपना वादा पूरा करे। अगर मुलाजिम है तो अपने फ़राइज़ पूरे तौर पर अंजाम दे। और नमाज रोज़ा इनफरादी हैं, कोई अदा करता है तो करे, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। और ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं और ये तालीम याफ्ता लोगों का तसव्वुर है। अब दोनों जगहों पर चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक जगह पर इबादत ज़्यादा हैं लेकिन मामलात ज़ीरो हैं, और दूसरी तरफ मामलात अच्छे हैं लेकिन इबादत को ज़ाती फ़ेल करार दे दिया गया है। अब कुछ लोग धमाल डालते हैं, मज़ारों पे जाते हैं और अपने आप को मुतमईन करते हैं कि हम वो लोग हैं कि जो मज़ारों वाले हैं। हालांकि वो नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन अपने आप को मुतमईन करने के लिए वो वहाँ धमाल डालते हैं। मशहूर है एक वाक़या शहंशाह आलमगीर का। उसने दिल्ली में गाने बजाने पर पाबंदी लगा दी। अब ज़ाहिरी बात है कि जिनका ये पेशा था वो तो काफ़ी मसाइल का शिकार हो गए। लाख कोशिश की लेकिन औरंगज़ेब टस से मस नहीं हुआ। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि हम दरियाए जमुना में कश्ती में जिस टाइम बादशाह आता है वहाँ से गुजरेंगे। लिहाजा कश्ती में सारे कारिंदे साज लेकर बैठ गए, और जब बादशाह दरिया की सैर कर रहा था तो वो बादशाह के करीब से गुजरे और एक शेर कहा। और उस शेर का तर्जुमा ऐसे है कि ये जो नेकी है इस कूचे में हमारा तो गुज़र ही नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से फ़ैसला है, और अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो हमारी तकदीर बदल दे। तो फिर बादशाह ने कहा कि ठीक है, गाने बजाने की हद तक तुम्हें इजाज़त है। तो हर तबके में नेकी और बदी का तसव्वुर मुख्तलिफ है। एक आम किस्सा है कि किसी गांव में पहली मर्तबा एक हाथी आया। अब वहाँ पर जो नाबीना लोग थे वो आए, किसी ने उसके कान को टटोला। बस बिल्कुल यही मामला है नेकी का भी। किसी ने नेकी का एक हिस्सा ले लिया, किसी ने दूसरा हिस्सा ले लिया। हमारे माशरे में भी नेकी का कुछ ऐसा ही गलत तसव्वुर राइज है। हमें चाहिए कि अपने दीन पर अमल करते हुए नेकी का तसव्वुर दुरुस्त करें, एक दूसरे के काम आएँ, इबादत और मामलात दोनों को ही बेहतर बनाएं, क्योंकि मामलात के बगैर इबादत बेकार है। नमाज वही कबूल है जो आपको बुराई से रोकती है। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।